हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम एक्सप्रेस बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। आज के क्लास में हम टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में डिस्कस किए थे कि स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है। तो स्ट्रेंथ टेस्ट को जनरली 2 पैरामीटर्स के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट एंड सेकेंड इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो 2 पैरामीटर्स होते हैं जिसमें हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए बात कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है? दिस टेस्ट इज परफॉर्म, ये टेस्ट किसके लिए परफॉर्म किया जाता है? दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट की फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट का यूज़ करते हैं। दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट, इफ मटेरियल इज लेस, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट गिव टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट क्या देता है? कंप्रेसिव एंड टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड जो कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है, स्ट्रेंथ टेस्ट वैल्यू, बोथ वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं। ठीक, जैसे कि हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ के बारे में पता कर लिए। अब हम जो मोटार प्रिपेयर करेंगे, मोटार रेशियो ये कितने का रहेगा? 1:3 का, 1:3 का। एंड दिस मिक्स इज फिल्ड इन, जो मिक्स हम प्रिपेयर करेंगे, जो सीमेंट पेस्ट है, इसको हम ब्रैकेट में क्या करेंगे? फिल करेंगे। दिस मिक्स फिल्ड इन ब्रैकेट, इस मिक्स को हम यहाँ पे ब्रैकेट में फिल्ड करेंगे। एंड ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? टेंसाइल टेस्ट के बारे में। गिव द इंफॉर्मेशंस अबाउट द टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, एंड इसमें जो लोड को मेंटेन किया जाता है, लोड मेंटेन at a rate of 0.5 12 न्यूटन पर mm²। कितना यहाँ पे लोड मेंटेन किया जाता है? 0.5 न्यूटन पर mm² पर 12 सेकेंड क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। तो ये कुछ टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के आपके पॉइंट्स है जो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है कि सीमेंट की फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अगर हमने मटेरियल को कम अमाउंट में मिक्स किया तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट किसके बारे में? कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एंड जो हम यहाँ पे रेशियो प्रिपेयर करते हैं वो 1:3 का मोटार और सैंड का रेशियो रहता है। एंड जो सीमेंट पेस्ट रहता है उसको ब्रैकेट रहता है, ब्रैकेट में फिल किया जाता है, जिससे हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन का पता लगता है। एंड हम यहाँ पे कुछ लोड है जिसको मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, इसमें जो ब्रैकेट यूज किया जाता है वो किस लिए यूज करते हैं? इन दिस केस ब्रैकेट इज यूज्ड टू नो द वैल्यू ऑफ, इससे हमें क्या पता चलता? टेंसाइल टेस्ट की वैल्यू के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट, हम जो वाटर कंटेंट ऐड करते हैं, ये जो वैल्यू है ये 0.7 कितनी लेती हैं? 0.7 न्यूटन पर mm² पर 12 सेकेंड ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। ऐड वाटर इक्वल टू, कितना वाटर ऐड किया जाता है? 0.5 + 25% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ
बाय वेट ऑफ मोटार। ये पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में रिवीजन कर लेंगे कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट को जनरली किसके लिए परफॉर्म किया जाता है? चेक द बाइंडिंग स्ट्रेंथ। हम क्या करते हैं? सीमेंट की बाइंडिंग स्ट्रेंथ, सीमेंट की बाइंडिंग स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए जनरली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, स्ट्रेंथ इज नॉट इम्पार्टेड बाय सीमेंट एंड डज नॉट सपोर्ट द लोड। जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ इज नॉट imparted by cement and does not support the load, does not support the load। ठीक है, कौन? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। नेक्स्ट हम इसके प्रोसीजर्स के लिए बात करें तो इसमें ऐड वाटर कितना ऐड किया जाता है यहाँ पे? P/4 + 3% वेट ऑफ मोटार। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो क्यूब यूज़ करते हैं 7.06 इंटू 7.06 सेंटीमीटर क्यूब का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। एंड जो मोल्ड है उसको डैम प्लेस में कैप्ट किया जाता है फॉर 24 आवर्स। एंड एक वाटर टैंक है उसमें कैप्ट करते हैं, इमर्स करते हैं 3/7/28 डेज़ के लिए इमर्स किया जाता है। एंड जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए और CTM कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में इसको क्या करते हैं? इसके थ्रू हम यहाँ पे स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं। एंड इसमें जो है लोड को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, हमने इसके डेफिनेशंस के बारे में समझे कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है एंड इसमें मोल्ड का साइज़ क्या यूज़ करते हैं, प्रोसीजर समझ लिए, वाटर कंटेंट कितना ऐड किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जैसे कि स्ट्रेंथ के बारे में। 3 डेज़, अगर 3 डेज़ स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? 3 डेज़, 7 डे एंड 28 डे। तो इसके लिए कितनी आ जाएगी? 3 डे स्ट्रेंथ शुड नॉट लेस देन 16 मेगापास्कल OPC एंड 7 डेज़ के लिए कितनी? 22 मेगापास्कल OPC एंड 28 डे के लिए शुड नॉट लेस देन 33 मेगापास्कल OPC। ठीक, तो 3 डे, 7 डे, 28 डेज़ के लिए आपको ये वैल्यू ध्यान रखना। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक टेबल पढ़े थे, टेबल क्या थी? जैसे कि टाइम 3 डे, 7 डे, 28 डेज़ के लिए 3, 7 एंड 28 डेज। क्या वैल्यू थी? टाइम ड्यूरेशन। एंड जो OPC ग्रेड थी वो 33 OPC, 43 OPC एंड 53 OPC के लिए क्या क्या वैल्यूज़ थी जो आपको ध्यान रखना है? 16, 22 और 33। इसके लिए कितनी? 21 एंड 27 एंड 43। तो इसके लिए 26, 34 एंड 53। ये आपको वैल्यूज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या पढ़े थे कि एज़ पर IS कोड 10,262 के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेंथ है क्लासीफाइड A to F में इसको क्लासीफाइड किया गया था। तो हम यहाँ पे A, B, C, D, E, F डायरेक्ट हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे कि 32.5 से लेके 37.5 एंड 37.5 से लेके 42.5 एंड 42.5 से लेके 47.5 एंड 47.5 से लेके 52.5 एंड 52.5 से लेके 57.5 एंड 57.5 से लेके 62.5 तक। ये वैल्यूज़ हैं जो आपको ध्यान रखना है, हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में डिस्कस किए थे। तो आज के क्लास में हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट पूरा कंप्लीट हो गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासकर जैसे कि वाटर कंटेंट कितना ऐड किया जाता है एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, क्यूब का साइज़ क्या होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो एक क्लास में हम यहाँ पे इसमें पूरा रिविज़न कर लेंगे। जैसे कि हमारा एक और टेस्ट रिमेनिंग में बचा हुआ है, उसको और हम कंप्लीट कर लेते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट।
स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट 6, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट में हम एपरेटस क्या यूज़ करते हैं, एपरेटस क्या यूज़ किया जाता है यहाँ पे, ली चैटलियर फ्लास्क, ली चैटलियर फ्लास्क का यूज़ करते हैं। तो ली चैटलियर फ्लास्क इज परफॉर्म टू फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। नेक्स्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 3.14। सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, 3.14। इफ आयरन ऑक्साइड इंक्रीज, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है सीमेंट की ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इफ आयरन ऑक्साइड इंक्रीज एंड जो सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है, एपरेटस कौन सा यूज़ करते हैं, जैसे कि ली चैटलियर फ्लास्क, एंड सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयरन ऑक्साइड के इंक्रीज होने से सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशंस के लिए बात करेंगे कि हीट ऑफ हाइड्रेशंस को परफॉर्म करने के लिए जनरली कौन से एपरेटस का यूज़ करते हैं, एंड IS कोड और मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।